जय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं आनंद आ चुका हूं एक नई शेड्यूल की रिव्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज, जिसको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच जिनका डिमांड है, जो काफी ज्यादा हाईली रेट किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच, और एक अच्छी कॉलेज भी है। तो इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आईएम है उसके तीन ब्रांचेस है। एक न्यू टाउन, है ना, दूसरा सॉल्ट लेक, और तीसरी आईएम जयपुर। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए तीनों के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट आईएम सॉल्टेक में है तो आपकी एडमिशन आईएम सॉल्टेक में ही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपसे बायस होकर के शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। फेक इन वीडियो में कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो भी ऑनेस्ट जो भी रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेजर मोटिव यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। अब बाद में आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े, है ना। जो भी आपके पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, उस पे इंस्टीट्यूट स्टैंड बाई करती है, देन आप वहां पे एडमिशन लो। मैं ये भी वीडियो के लास्ट पीओवी भी बताऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियरली मैं मेंशन करूंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में। तो सब कुछ हम इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईएम सॉल्ट लेक काम करते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये इंस्टीट्यूट 1989 में स्टैब्लिश हुई थी। सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में लोकेटेड है। नैक की इसको ए ग्रेड मिल रखी है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये अप्रूव्ड है। ये बीटेक और एमबीए दो इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये काफी ज्यादा दोनों डिमांड पे चलते हैं। बीटेक में कुछ कोर्सेज में बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे हमें रिस्पॉन्स भी आता है हमारी टीम को स्टूडेंट्स का, तो वो काफी ज्यादा डिमांड में है ये इंस्टीट्यूट। और जो इसके तीन ब्रांचेस है, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक और जयपुर, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड है आईएम सॉल्ट लेक की, जो हमें हमारी कॉलिंग टीम से हमें आइडिया लगती है। एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता, यानी यूएम यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है बिफोर टेकिंग एडमिशन, हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आईए को रैंक ए मिला है नैक में, ये मैंने बता दिया। एआईसीटी से भी अप्रूव्ड है, एफिलिएटेड है ना। उसके साथ साथ नैक के स्कोर भी मैंने मेंशन कर दिया है। आईएमएस रैंक थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी खड़गपुर बाय एनआईआरएफ, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी दुर्गापुर के बाद थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यानी कि आप जो भी डब्ल्यूबीजेई के अंडर कॉलेज आते हैं, उनके मन में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद साथ 79th अक्रॉस इंडिया, वेयर एज ऑल आईआईटी और एनआईटी को इंक्लूड करने के बाद, तो काफी अच्छी अचीवमेंट है इस इंस्टीट्यूट की। यहाँ से आप बीटेक एमबीए कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन ओपन है, एमक्यू के अंदर यहाँ पे अभी एडमिशन होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आपने एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, somehow कोई भी रीजन हो, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे अपना सीट अलॉट करवा सकते हो। मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कि आप इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। कोई भी मोटिव नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डोनेशन जो हम पे करके आते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कई बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन आपको पे करना पड़ता है जब लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो है ना। जब सीट्स बिल्कुल नहीं होती तो आप किसी काउंसलर के थ्रू काफी ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो। तो आपको अगर एमक्यू के अंदर इंटरेस्ट है तो हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। हमारा मेजर मोटिव है आपका जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उसको बचाना। आप किसी को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके नहीं आओ, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस मोड में भी कंफर्टेबल हो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा जो कंटेंट होगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी के पार्ट। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करती है, फीस स्ट्रक्चर दोनों, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स, साथ में जो भी प्रोस और कॉन्स, है ना, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोस पे हम बात करेंगे केवल, जो कॉन्स होगी वो भी बताएंगे, पीओवी भी मैं अपना दूंगा। तो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 11.5 फ्रॉम हावड़ा जंक्शन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सॉल्ट लेक में लोकेटेड है ना। इसकी बिगेस्ट एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि ये आईटी सेक्टर का हब है। तो एक यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी मिलेगा, जैसे हल्दिया, है ना। हल्दिया या फिर कोई और इंस्टीट्यूट ले लो जो आउटर है कोलकाता से, है ना, तो वहां पे आपको इंटर्नशिप वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हल्दिया में। या फिर आप कोई और इंस्टीट्यूट ले लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं इस चीज को, कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अच्छी अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएंगी, क्योंकि ये लोकेशन इसका बहुत अच्छा है, इसका एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है।
काफी अच्छी सराउंडिंग है, अच्छे जगह पे लोकेटेड है, इसका बेनिफिट भी आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेगी, ग्राउंड मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, कैंटीन, कंप्यूटर लैब, गर्ल्स हॉस्टल। मैं एक चीज बताऊं कि स्पोर्ट्स के लिए अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में आप सोच रहे हो कि अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, है ना, अपने कॉलेज के साथ साथ, तो थोड़ा चैलेंजेस मिलने आप फेस करोगे। मैंने आपको बताया था कि हम इसके कॉन्स भी बताएंगे, क्योंकि उतनी बड़ी आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एरिया नहीं है यहाँ पे आईएम सॉल्ट लेक में, तो इस चीज के लिए आपको पहले से अवेयर रहना है। कोर्सेज ऑफर और फीस स्ट्रक्चर, है ना, कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी हमें मिलती है लाइक प्रोस्पेक्टस से, जो कॉलेज को हम रीच आउट करके करते हैं, वो मैंने देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है रिसिप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, सीएससी उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, है ना, 10 ट्वेल्थ में 85% मार्क्स बेस्ड, और 5 सब्जेक्ट पीसीएम में 60% होनी चाहिए। एआई एमएल में अगर आप ले रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले रहे हो, और मशीन लर्निंग, तो इन दोनों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है ना। और जितने भी अदर कोर्सेज हैं, टिल आप आईओटी कर लो, साइबर सिक्योरिटी कर लो, बीटी कर लो, है ना, सीएस बीएस से आपकी क्राइटेरिया चेंज होती है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको 70% चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, तो इन दोनों में कम लगता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कम, यानी 60% चाहिए, यानी सबसे ज्यादा अगर कम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स के बेसिस पे किसी का, तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फर्स्ट सेमेस्टर की फी मैंने बताई है 1,30,000, और सेकंड से 8 सेमेस्टर तक 1,05,000 देना होगा। टोटल 8,65,000 फी होगी। आईएम सॉल्ट लेक की हम बात कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट लेक की हम बात कर रहे हैं आईएम, और यूनिफॉर्म, बुक, बस, सेमेस्टर फी, एग्जाम फी, ये सारे इसमें इंक्लूड नहीं है। ये 8,65,000 जो है, ये आपकी ट्यूशन फी है ना। और आईएम जेई के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सिमिलरली बीसीए के लिए भी मैंने मेंशन कर दिया है 4,90,000, है ना। कैसे सेमेस्टर वाइज देना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको समझ में आए। बीएचएम होटल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, आपको तो 4,10,000 इसका कंप्लीट फी होगा। बीए एलएलबी लॉ कर रहे हो तो 5,10,000 फी होगा। यहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी मेंशन कर दिया है। एमबीए के लिए आप 7 लाख में यहाँ से एमबीए कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी इंक्लूडेड होती है, वो उसके रिगार्डिंग भी आप डिस्कस कर सकते हो, जिसमें आपको दो फॉरेन डेस्टिनेशन पे आपको इंटर्नशिप करने का प्रोवाइड मौका मिलेगा, जिसकी कॉस्ट जो होगी वो यूनिवर्सिटी पे करेगी अगर आप यहाँ से सैप के थ्रू, यानी स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन लेते हो। एमटेक के कोर्सेज में भी सीएससी एआईएमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 3,02,000 इसकी फी होगी। तो आप हमारे टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट करो, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर अभी भी आपको फी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, या किसी भी तरह का कॉलेज, है ना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप बेझिझक हमारी टीम को कांटेक्ट करो। हमारी टीम आपको बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प करेगी। हम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर प्लेसमेंट देखें, तो एवरेज ऑन कैंपस सीएससी का मैं बताऊं 6.5 लाख। बहुत लोग आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं कि किस चीज में है, ऑन कैंपस क्या है, ऑफ कैंपस क्या है, बाकी अदर ब्रांचेस जो होती है लाइक सीएससी का। अब इसको ओवरऑल आपको बता देता मैं 6,05 लाख, तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलती। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप सीएससी के अलावा अगर अदर ब्रांचेस में जाते हो, तो 4.4 लाख पर एनम एवरेज है। हाईएस्ट इसकी 20 लाख प्लस गई है ऑन कैंपस, और 40 लाख प्लस गई है ऑफ कैंपस। और अभी ये हाईएस्ट अभी 72 लाख का आया अपडेट, जो आईएम ब्रांच के अंडर ही गई है ना, किसी आईएम इंस्टीट्यूट की ब्रांच के अंडर 72 लाख की हाईएस्ट पैकेज गई है। एवरेज 9.7 लाख। ये 2024 की मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, और 100% प्लेसमेंट रहा है। ये प्रीवियस ईयर डेटा सारा मैंने आपसे डिस्कस किया, ये 2024 में ये अपडेट्स हुई है इस इंस्टीट्यूट में। उसके साथ साथ आप 2023 में ये बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो 4.80 एलपीए, एमबीए में, है ना, 15 एलपीए, और ये 4.25 एलपीए। ये तीनों का बीटेक, एमबीए और एमटेक तीनों का मैंने यहाँ पे बता दिया है। टीसीएस, अमेजॉन, कॉन्सिनेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, है ना, उसके बाद ओरेकल, ये अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। जितने वाइड अच्छे रिक्रूटर्स, उतनी वाइडर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अच्छे रिक्रूटर्स, इस इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन भी अच्छा है। आईएमजेई क्या है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईएमजेई जो होती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। इसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आईएमजेई जो होती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी 2025 में, हर साल ये होती है। यानी कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी लास्ट ईयर की, वो मैं बताऊं 50% डब्ल्यूबीजेई के थ्रू, आईएमजेई के थ्रू 40%, और सैप और एसीपी प्रोग्राम 10%, है ना। तो इस तरह से आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी पिछले साल। उसके बाद हॉस्टल अवेलेबिलिटी में बताऊं, तो एनुअल फी आपको 1 लाख पड़ेगा हॉस्टल का, यानी 4 लाख आपको हॉस्टल फी पड़ेगा फॉर 4 ईयर्स। अदरवाइज आप बाहर भी
पीजी, अगर आपको कोई ऐसा प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, मतलब लाइक आपके पेरेंट्स अलाउ करते तो पीजी फ्लैट्स ये सब भी आपको मिल जाएगा अफोर्डेबल बजट में बाहर, है ना? तो आप वहां पे भी रह सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको भी क्लियर करता चलूं, मेरा कोई मोटिव नहीं कि आप इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। आपको किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हमारी टीम कॉलेज कैंपस को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट इसलिए किया ताकि हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक क्लैरिटी लिस्ट बनानी है, जिस भी कोर्स में, जिस भी, इट डजेंट मैटर आपको एमबीए में लेनी है, बीटेक में लेनी है, एमटेक में लेनी है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की। रैंक की हर वीडियो में मैं बताता हूँ, रैंक को कंसीडर करना है, उससे ज्यादा आपको क्या कंसीडर करना है, बजट को, ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट, लाइक इंस्टीट्यूट के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है, आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या है, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप किस स्ट्रीम में करना चाहते हो, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारे पैरामीटर को कंसीडर करना है। उसके बाद आप अगर फाइनेंशियली, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से आप नहीं आते हो, तो आपको वरी नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, यानी बिहार बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बेसिस पे इन कॉलेजेस पे भी, और अदर कॉलेजेस भी ऐसे हैं हमारी टीम के पास, जहां से आप केवल और केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे आप ट्यूशन फी, कंप्लीट ट्यूशन फी दे सकते हो, है ना, पे कर सकते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नीड है किस चीज की, स्किल सेट की। ऐसा नहीं है कि ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हो रही है, आप इस इंस्टीट्यूट में भी देखो, है ना, ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट्स होती हैं। मेरा ऐसा है कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली गाइड करना चाहता हूँ, कोई भी मिथ में नहीं रखना चाहता कि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, यहाँ से ये। मेरा मोटिव है कि आप मुझे बाद में भी मेरे लिए थैंकफुल हो, अगर आपको लगे बाद में मुझे अप्रिशिएट करो कि किसी ने मुझे अच्छा गाइड किया। तो स्किल सेट की नीड है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी आती हैं, तो आप अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आपको कॉलेजेस है हमारे पास, तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट करो, खुद से रिसर्च करो, आप हमारे टीम के साथ डिस्कस करो, है ना। उसके बाद आप हमें विजिट करके भी हमारे कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो। तो edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। कॉल करो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमने हर एक मोड आपके लिए ओपन रखा है। आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, साथ में आप हमें विजिट करके हमारे ऑफिस, है ना, हमारे ऑफिस भी आप हमें विजिट करके मिल सकते हो, कोलकाता ऑफिस। वहां पे भी हमारी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। 24/7 हम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप हमारी टीम को, कॉलिंग टीम को रीच आउट करो। कभी कई बार क्या होता है कि काफी ज्यादा कॉल्स आ रहे होते हैं, तो आप उन्हें रीट्राई करो, उन्हें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको केयरफुल रहना है, किसी भी जल्दबाजी में आपको एडमिशन कहीं भी बुक नहीं करना है, एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से, है ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से भी आपको बचना है ना। उसके अलावा हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है, आप बिना डाउट के, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। सो आप उन्हें रीच आउट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।